बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हमारा जो 9th क्लास के फिजिक्स है उसके न्यूमेरिकल्स का चैप्टर नंबर 6 है। आज हम चैप्टर 6 के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको करेंगे वन बाय वन, सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। 10 न्यूमेरिकल्स हैं और 10 को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आइए हम पहले न्यूमेरिकल जो है उसको स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, अ मैन हैज पुल्ड अ कार थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। आपको इसमें क्या गिवन है? एक डिस्टेंस गिवन है आपको 35 मीटर। ठीक हो गया। डिस्टेंस को आप डी भी कह सकते हैं या एस भी कह सकते हैं। आगे हमारे पास फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। तो हमारे पास फोर्स गिवन है 300 न्यूटन। ठीक हो गया फ्रेंड्स। हमें कहते हैं फाइंड वर्क डन बाय द मैन। हमने वर्क डन जो है वो फाइंड आउट करना है। हमें पता है we know that W is equals to F into D, या ऐसे भी लिख सकते हैं W is equals to F डॉट S। ओके, ये दोनों लिखते हैं। बुक वालों ने D लिखा हुआ है, आप D भी लिख सकते हैं, S भी लिख सकते हैं। तो W is equals to F का हमारे पास वैल्यू क्या है 300 न्यूटन, और S की या D की वैल्यू हमारे पास क्या है 35। ठीक होगा फ्रेंड्स। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 35 मल्टीप्लाई बाय 300, तो ये हमारे पास आ गया 10500। तो जो हमारे पास वर्क डन होता है, वर्क का जो यूनिट SI यूनिट वो जूल है। तो इसमें हमारा जो आंसर आ गया वो W इज इक्वल टू 10500 यानी 10,500 जूल हमारा जो है वो इसका आंसर आ गया। आपने ये एक चीज का ख्याल रखना, जो SI यूनिट है इसको सही से पुट करना है, नहीं तो आपका जो पेपर में मार्क्स जो है वो 0 हो जाएंगे। ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो ये पहला न्यूमेरिकल था। आइए हम दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। हमें जो स्टेटमेंट गिवन है वो ये है, अ ब्लॉक वेइंग 20 न्यूटन इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली। तो जो वेट है हमारा, वेट ऑफ ब्लॉक जो है W इज इक्वल टू 20 न्यूटन गिवन है हमारे पास फ्रेंड्स। वर्टिकली अप लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, तो ये हमारे पास हाइट है 6 मीटर। ठीक हो गया। अब देखें, कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। आपको पता है वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। ठीक हो गया। अब देखें, हम जानते हैं W इज इक्वल टू mg होता है। ठीक हो गया। तो अब देखें, जो हमारा ये फार्मूला नंबर 1 है, 1 इंप्लाइज दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg को ब्रैकेट में कर लें और h को इस तरह कर लें, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू क्या है W और h आ गया। अब W की जो वैल्यू हमारे पास वो है 20 न्यूटन और h की वैल्यू हमारे पास जो है वो 6 मीटर है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपके पास 120 आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, और एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो ये हमारा जो है इसका आंसर आ गया जूल। अब हम जो है वो तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास जो है वो थर्ड न्यूमेरिकल आ गया। इसकी स्टेटमेंट हमें गिवन है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। अ कार वेइंग 12 किलो न्यूटन हैज स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, फाइंड काइनेटिक एनर्जी। हमारे पास गिवन क्या है? W जो है वो हमारे पास 12 के यानी किलो न्यूटन है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 12 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3। किलो जो है वो 10 रेज पावर 3 होता है। ठीक हो गया। अब हमारे पास स्पीड ऑफ कार भी जो है v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। ये आपने जो यूनिट्स हैं इनका सही से ध्यान रखना है। 20 मीटर पर सेकंड। फाइंड काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो ये है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर।
अब देखिए हमारे पास V भी है, M नहीं है हमारे पास। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब हम M की पहले वैल्यू निकालेंगे। तो देखें हमें पता है, ये तो फार्मूला हमने इसको फाइनल लिखना है आखिर में, W इज इक्वल टू एम जी होता है। यहाँ से हम M की वैल्यू निकाल सकते हैं, M इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय G हो जाएगा, G W की तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब देखें W की वैल्यू हमारे पास क्या है, 12 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 3 डिवाइडेड बाय G की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास अर्थ पे 10 होती है। तो देखें 10 ये एक पावर कम कर देगा, तो इसका मतलब ये होगा कि M की जो वैल्यू आपके पास आई 12 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 2, ये M जो है ये मैस है तो इसका यूनिट किलोग्राम हो जाएगा। ये हो गया मैस। अब देखें, अब हम जो ये फार्मूला आपका A गिवन है काइनेटिक एनर्जी का, इसको सॉल्व करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक हो गया फ्रेंड। M की वैल्यू आपके पास क्या है, 12 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 2 हो गया, और आपकी जो V है वो गिवन है 20। ठीक है फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 2 इंटू ये 20 का जो स्क्वायर होता है ये 400 हो गया। ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो ये 2 1 2 2 6 टाइम 12 हो गया, तो ये क्या आ गया, 6 को 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 2 इंटू 400। ठीक हो गया। अब देखें 6, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 6 10 रेज़ पावर 2 इंटू 4, 400 को आप ऐसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 2। तो अब 4 और 6 और 4 को मल्टीप्लाई करें 24 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 4 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप देखें इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 24 10 रेज़ पावर 4 है तो 10 रेज़ पावर 3 प्लस 1 हो सकता है, तो आप 10 रेज़ पावर जो 3 है उसको किलो लिख सकते हैं। ठीक हो गया फ्रेंड्स। और जो बाकी 10 है वो इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ गया 240 किलो जूल। काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी 240 किलो जूल आ गई। ठीक हो गया फ्रेंड्स। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जूल है, के इसलिए हमने लिखा है क्योंकि ये 10 रेज़ पावर 4 थी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं इंटू 10। ठीक हो गया, इसलिए हमने ये जो 10 है इसको हमने किलो बना दिया और 10 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थर्ड न्यूमेरिकल था। आइए अब फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये फोर्थ न्यूमेरिकल है। 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। अब देखें थ्रोन जब वो थ्रो किया गया है उसकी वेलोसिटी थी 15। जब वो एक जगह पे थ्रो किया गया जहाँ पे साकन हुआ वहां पे उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो होगी 0। और हमारे पास मैस गिवन है 500 ग्राम, तो इसको किलोग्राम में आप 0.5 किलोग्राम लिख सकते हैं। ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट। आपको यह पता है कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब आपकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही होती है तब आपको पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही होती है। तो देखें जो काइनेटिक एनर्जी इसको हम कैसे पे लिखेंगे, वैसे तो इसका फार्मूला होता है हाफ mv², तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे 1/2 mvf का स्क्वायर माइनस 1/2 mvi का स्क्वायर लिख लेंगे इक्वल्स टू गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है तो ये mgh होता है। ठीक हो गया। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर ले। 1/2 m की वैल्यू आपके पास क्या है 0.5 किलोग्राम, vf की वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस 1/2 m की वैल्यू आपके पास 0.5 है, vi की वैल्यू आपके पास 15 है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू mgh हो गया फ्रेंड्स। ठीक हो गया। अब आप देखें ये तो हो गया सारा 0 इस 0 की वजह से, ये माइनस 56.25 आ गया इज इक्वल टू mgh। ठीक हो गया। अब देखें ये जो mgh है ये किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल एनर्जी के, इज इक्वल टू 56.25। तो पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट जो है वो जूल होता है। एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इसलिए जो नेगेटिव का साइन है वो हमारे से हम उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। अब देखें जो दूसरा इसका ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करें व्हेन इट
हिट्स द ग्राउंड, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है 1/2 mv²। अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं 1/2 m की वैल्यू और v की वैल्यू कर लेंगे। m की वैल्यू आपके पास क्या है 0.5 kg और v की वैल्यू आपके पास है फ्रेंड्स 15। ठीक हो गया। तो ये 1/2 इंटू 0.5 इंटू 2 टू 5 यानी 25, तो ये हो जाएगा 56.25 जूल काइनेटिक एनर्जी आपके पास ये आ गई। ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाएगी 56.25 जूल। तो ये फोर्थ न्यूमेरिकल था। आइए अब हम फिफ्थ न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये है मेरे पास स्टेटमेंट थी, उसकी स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी थी इसलिए मैंने इसके ऊपर बोर्ड के ऊपर नहीं लिखा, ये छोटा बोर्ड है वाइट बोर्ड। सो उसकी स्टेटमेंट से जो मैंने मटेरियल निकाला है वो है हाइट ऑफ स्लोप 6 मीटर आपके पास, स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट जो है वो हमारे पास 1.5 मीटर पर सेकंड है और मास ऑफ साइक्लिस्ट जो है वो हमारे पास 40 kg हो गया फ्रेंड्स। तो अब हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो आइए सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का हमें पता है ये इज इक्वल टू mgh होती है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमें पता है वो हाफ mv² के इक्वल होती है। आइए हम वैल्यूज पुट करते हैं। मास 40 हो गया, g की वैल्यू आपके पास 10 होती है, h आपके पास 6 इसकी वैल्यू गिवन होगी फ्रेंड्स। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये 2400 पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो आप इसका जो है वो यूनिट भी लिख सकते हैं 2400 जूल। ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो आइए अब हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। आपने यूनिट का ख्याल रखना है, हाफ 1/2 m की वैल्यू और v की वैल्यू, v का स्क्वायर आएगा। v की वैल्यू आपके पास क्या है 1.5 और आपके पास m की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स वो 40 है। तो ये 1/2 इंटू 40 इंटू 2.25, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपका जो आंसर है वो 45 आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो 45 जूल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जो है वो जूल होता है। तो फ्रेंड्स ये इसमें आपने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी थी, ये आपने कर ली। अब ये फिफ्थ न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हो गया। आइए हम सिक्स्थ न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास अब छठा न्यूमेरिकल है चैप्टर 6 का। अ मोटर बोट मूव्स एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। आपको गिवन है v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड, उसके लिए आपके पास स्पीड होगी। वाटर रेजिस्ट एक्टिंग ऑन इट इज 4000 न्यूटन। 4000 न्यूटन है तो फोर्स का यूनिट जो वो न्यूटन हो गया। कैलकुलेट पावर ऑफ इट्स इंजन पावर। ठीक हो गया। तो देखें हमारे पास जो P है वो आपने बुक में फार्मूला स्टडी कर रखा है, P इज इक्वल टू FV, फोर्स और स्पीड का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू पावर। और एक पावर ऐसे भी होता है पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टी। तो ये फिलहाल यहाँ पे यूज नहीं हो रहा, ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। तो क्या हो गया F जो है वो हमारे पास क्या है 4000 और V हमारे पास 4 है, तो मल्टीप्लाई कर लें 16000, पावर जो आगे पास 16000 आ गई। और इसका जो यूनिट होता है वो वाट होता है पावर का यूनिट। अब देखें P इज इक्वल टू ये जो 3 है ये वाले, इनको हम क्या लिख सकते हैं 10 रेज पावर 3 वाट। तो मजीद आप पावर कैसे लिख सकते हैं 16, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं किलो के डब्ल्यू, पावर इज इक्वल टू 16 किलो वाट। ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये था आपके पास न्यूमेरिकल 6। अब हम अगले न्यूमेरिकल यानी 7th न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास अब न्यूमेरिकल नंबर 7 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए अ मैन पुल्स अ ब्लॉक विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। फोर्स आपके पास एक गिवन है 300 न्यूटन थ्रू 50 मीटर। तो आपके पास S या D डिस्टेंस जो है वो आपके पास आ गया 50 मीटर इन 60 सेकंड। तो आपके पास टाइम T जो है वो आपके पास है 60 सेकंड। फाइंड पावर यूज बाय हिम टू पुल द ब्लॉक। पावर P जो पावर है P इज इक्वल टू
वर्क अपॉन टाइम होता है। ठीक हो गया। आइए हम फार्मूला में गिवन करते हैं, P इज इक्वल्स टू वर्क आपके पास जो होता है वो W डिवाइडेड बाय टाइम T। तो ये देखें W आपके पास F इंटू डी होता है, आपने फर्स्ट न्यूमेरिकल में ये पढ़ रखा है, टाइम T। तो ठीक हो गया जी। अब F की वैल्यू भी गिवन है, D की वैल्यू भी गिवन है और T की वैल्यू भी गिवन है। सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। T की वैल्यू आपके पास 60 है, D की वैल्यू आपके पास 50 है और F की वैल्यू जो है वो फ्रेंड्स आपके पास 300 है। तो देखें ये सिफर इससे चला गया 6 5 टाइम, तो 5 5 25 250। तो पावर का जो यूनिट होता है वो वाट होता है। तो आपका जो इसका आंसर आया पावर इज इक्वल टू 250 वाट पावर जो है वो रिक्वायर्ड है टू पुल द ब्लॉक। ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये 7वां न्यूमेरिकल था। तो आइए अब हम 8वें न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8 है। न्यूमेरिकल नंबर 8 स्टेटमेंट गिवन है, आइए हम उसको सॉल्व करते हैं। 50 kg मैन, 50 kg आपके पास मैस गिवन है, 50 kg मूव्ड 25 स्टेप अप इन 20 सेकेंड्स। अब देखिए पहले हम 20 सेकेंड्स जो टाइम है आपके पास 20 सेकेंड्स है। ठीक हो गया। हमने पावर फाइंड आउट करनी है। उसने 25 स्टेप्स ऊपर गया, हर स्टेप की जो हाइट है वो 16 है। इसका मतलब ये हुआ कि 25 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो उसकी तो हाइट होगी, टोटल जो हाइट है उसकी। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया था वो फ्रेंड्स है 400 सेंटीमीटर। तो इसको अब जब आप मीटर में लिखेंगे तो वो 4 मीटर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें, अब हमने क्या करना है, पावर फाइंड इट्स पावर, पावर P जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। पावर आपको पता है, पावर का फॉर्मूला P वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो अब वर्क हमारे पास क्या होता है, W डिवाइडेड बाय T। तो W हमें mgh भी हमारे पास होता है, डिवाइडेड बाय T हो गया। तो अब m की वैल्यू आपके पास क्या है 50, G की वैल्यू आपके पास 10 होती है, H की वैल्यू आपके पास 4 गिवन है, T जो है वो आपके पास 20 हो गया जी। तो अब देखिए P इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ये सिफर इससे कट गया तो ये मल्टीप्लाई कर लें। आप 5 को 10 से और 4 से मल्टीप्लाई करें तो 200 आ गया डिवाइडेड बाय 2, तो 2 इसको कट गया। 100 पावर जो होता है उसका यूनिट हमारे पास वाट होता है। सो P इज इक्वल्स टू 100 वाट। देखिए पावर जो है फाइंड हिज पावर। ठीक है, तो जो आदमी था उसकी जो पावर है वो हमारे पास 100 वाट आ गई दोस्तों। ये न्यूमेरिकल सिंपल था, 8वां न्यूमेरिकल था। अब हम 9वें न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। आइए फ्रेंड्स, हमारे पास अब 9वां न्यूमेरिकल है। तो 9th न्यूमेरिकल की जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, आइए हम उसको सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट पावर, हमने क्या फाइंड आउट करनी है, पावर P। ठीक हो गया। विच कैन लिफ्ट 200 kg ऑफ वाटर। तो आपके पास मैथ जो है वो इसका क्या हो गया 200 kg थ्रू अ हाइट ऑफ 6 मीटर। H आपके पास जो है वो क्या आ गया 6 मीटर इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स जो है ये टाइम हो गया। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, पावर। हमें पता है पावर इज इक्वल्स टू W अपॉन T होता है। तो W होता है mgh डिवाइडेड बाय T। ठीक हो गया। तो अब हम m की जो वैल्यू है वो g की वैल्यू, h की वैल्यू और t की वैल्यू पुट कर देंगे। m की वैल्यू हमारे पास क्या है 200, g की वैल्यू हमारे पास 10 होती है, h की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, t की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। ठीक हो गया। तो ये 10 और ये 10 तो कट गए,
ये क्या हो गया 1200। तो पावर जो पावर होती है वो हमारे पास 1200 और उसका यूनिट जो है वो वाट होता है। पावर इज इक्वल्स टू 1200 वाट आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, हमें क्या गिवन था, मैस गिवन था, हाइट गिवन थी, टाइम टी गिवन था। तो हमने क्या किया, P इज इक्वल्स टू हमें पता है W अपॉन टी होता है, इज इक्वल्स टू W जो होता है वो mgh है डिवाइडेड बाई टी। आपने वैल्यूज पुट किया, आपने उसे सिंपल सॉल्व कर लिया, सिंपल सॉल्व करना आपको आता है। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 9 था। तो आइए अब हम न्यूमेरिकल नंबर 10 और लास्ट की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10 है, हमें जो गिवन है P पावर जो है वो हमारे पास 746 वाट गिवन है। T हमारे पास 10 मिनट्स हैं, तो 10 मिनट्स आपके पास 600 सेकंड्स हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो आपके पास वॉल्यूम V जो है ये 800 लीटर्स आ गया। हाइट आपको 15 मीटर गिवन है। ये स्टेटमेंट जो क्वेश्चन की वो चूंकि लेंथी स्टेटमेंट थी इसलिए मैंने लिखी नहीं है, आप वहां से देख सकते हैं। वर्क यानी ये इनपुट और ई जो है वो एफिशिएंसी जो है वो परसेंटेज में हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है P इज इक्वल्स टू W अपॉन टी। ठीक हो गया। तो देखिए W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा PT। ठीक हो गया, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब P हमारे पास क्या है 746 और T हमारे पास जो है वो फ्रेंड्स टाइम हमारे पास जो गिवन था वो 6 सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है 600। तो ये W इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया है वो 447,600 जूल आ गया। ठीक है W, तो इसको हम इनपुट भी कहते हैं, ये हमारे पास इनपुट आ गई। अब हमने जो एफिशिएंसी निकाली है E इज इक्वल्स टू वो होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। अब जो आपकी आउटपुट है वो कैसे आएगी, जो आपको गिवन था 746। ठीक हो गया, इसको हाइट और टाइम से मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 10 और साथ इसको 15 को, यानी आउटपुट जो है वो आपकी किसको मल्टीप्लाई करेंगे 746 को, पावर P और T जो टाइम है और H हाइट है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आप की जो आउटपुट आ जाएगी वो ये आ जाएगी। ठीक हो गया, आउटपुट आपकी जूल में आ गई। ठीक हो गया। अब हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। E इज इक्वल्स टू आउटपुट हमारे पास ये ऊपर गिवन है मल्टीप्लाई बाय 100 है डिवाइडेड बाय हमारे पास जो इनपुट आई W वो क्या है 447,600। तो इसको आप मल्टीप्लाई वगैरह कर लें, ये परसेंटेज में है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें आप इसको, ये 2 सिफर इससे चला गया ये। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 4476 आ गया। तो एफिशिएंसी जो है वो आपकी आ गई 26.8%। ठीक हो गया फ्रेंड, ये आपकी एफिशिएंसी आ गई। एक दफा फिर मैं इस न्यूमेरिकल को रिपीट कर देता हूँ। आपके पास पावर गिवन थी, टाइम गिवन था, वॉल्यूम V 800 लीटर गिवन था, हाइट गिवन थी। आपने पहले इनपुट निकाली, फिर आपने आउटपुट निकाली और उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, तो एफिशिएंसी भी आ गई। ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो ये हमारे आज के न्यूमेरिकल्स थे। चैप्टर 6 जो है वो चैप्टर 6 का नाम है एनर्जी वाला जो टॉपिक है आपका 9th क्लास का, उसके ये 10 न्यूमेरिकल से ये कंप्लीट हो गए हैं। तो आइंदा आने वाली वीडियोस के अंदर हम मजीद चैप्टर्स के जो हैं वो 9th और 10th के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बनाएंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो।